उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद के मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को कुछ हिंदू संगठनों के आह्वान के बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ मकबरे पर पहुंच गई। नारेबाजी करते हुए लोगों ने मकबरे पर भगवा झंडा फहराया और वहां हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और फिर वहां तोड़फोड़ भी की। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जो फोन पर ही किसी को धमकाते हुए नजर आ रहा। कहा था कि नहीं कहा था, बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है, उनको बताया जिलाधिकारी महोदय के कि मनमर, तो उन्होंने कहा मैं। वीडियो में दिख रहा शख्स बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल है, जो सफेद कुर्ता पैजामा पहने फतेहपुर के एसपी से बात करते नजर आ रहे। बातचीत के दौरान वो गुस्से में एसपी से कहते हैं, ये मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे। आप में अगर हिम्मत है तो गोली चलवा कर देखिए। इसके अलावा वो एसपी से ये भी कहते सुने जा रहे हैं कि जो बात उन्होंने पहले कही थी उसे अब तक क्यों नहीं लागू किया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने डीएम से भी शिकायत की है। विवाद के बाद प्रशासन ने कुल 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हालांकि हैरानी की बात यह है कि एफआईआर में बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का नाम शामिल नहीं है, और एफआईआर में बीजेपी जिला अध्यक्ष का नाम न होने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने क्या कहा वो भी सुनिए। देश में ये करा रहे हैं ना, इतनी नफरतें मत बो कि आग काटना मुश्किल हो जाए। अगर सामने मुसलमान होता तो सीने पर गोली मारते हो। बीजेपी का जिला अध्यक्ष था तो आप कह रहे हैं हमने समझा बुझा के शांत कर दिया। पूरा मजार अंदर से जाकर तोड़ देंगे। मतलब हजारों साल, सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंगों के ऊपर ये जाकर के इस तरह के तमाशे खड़े करेंगे तो कानून कहां है? फिर कानून का राज कहां है? ये फिर क्यों कहते हैं कि कानून का राज है? ये तो जंगल राज है। कानून का राज कहां है? अगर कानून का राज होता तो जिस आदमी ने ऑन कैमरा बोला है कि मैंने कराया है, उसके खिलाफ एफआईआर होती। आप कह रहे हैं अज्ञात लोगों पे एफआईआर करा दी। क्या तमाशा बना रहे हो आप भाई? सोमवार को हुए घटनाक्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग भी विरोध में वहां पहुंच गए, जिससे माहौल और गर्मा गया। दोनों पक्षों के बीच लगातार कहासुनी और धक्का मुक्की होती रही। पुलिस और पीएसी को मौके पर लाठीचार्ज करना पड़ा और फिर भीड़ को हटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 5 घंटे तक इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। मालूम हो कि ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने रविवार को दावा किया था कि जहां आज नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, वहां पहले ठाकुर जी का मंदिर हुआ करता था और उसे तोड़कर मकबरा बनाया गया। उनके इस बयान के बाद सोमवार सुबह बड़ी संख्या में लोग मकबरे पर पहुंच गए और वहां तोड़फोड़ की गई। पूजा करने का आपने ऐलान किया। मैंने इसके पहले भी लाइव आकर सब बता दिया है कि हमारे ठाकुर द्वारा और मंदिर को, उनके स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया गया है। हम मंदिर के स्वरूप को पुनः लाना चाहते हैं। किन लोगों ने बिगाड़ा है उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। और कल आह्वान करते मैं फतेहपुर की जनता से आह्वान किया हूं कि एक भारी संख्या में चलकर हम अपने मंदिर में आरती करेंगे, पूजन करेंगे, साफ सफाई करेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उसका दोषी पुलिस प्रशासन होगा और शासन होगा। उसका कारण ये है कि शासन ने कहा है कि हाँ वो मंदिर है, वो देखने गए हैं, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ कमल के फूल हैं, और कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी मस्जिद में अगर कोई बता दे कि वहाँ कमल का फूल बना है, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ भगवान शिव के सर में जो लड़ी लटकती है वो लटकती है, कोई ऐसी जगह है? कोई मूर्ति स्थापित है इस समय? जी, उसको दबा दिया गया है, उन लोगों ने दबाया है। और उन्होंने वहां पर हरे रंग की एक ऐसे मिठाई, उस मंदिर में मकबरा क्या होता है भाई? बार बार वो लोग नाम दे रहे हैं तो वो अपने कागज लेके आए, कैंडिडेट लेना कहां से आए? उस समय पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, उनके मन माफिक जो सरकारें थी, उन सरकारों ने दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके सीधे बिना कुछ करे हुए उस समय का शासन और प्रशासन
उन लोगों से मिलकर उसको गलत करने का काम किया है। क्या जिला आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।